हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4.10 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है 2 मूविंग कोयल मीटर्स हैं। ठीक है, मूविंग ये आपके पास कोयल मीटर्स हैं। 2 मूविंग कोयल क्या होते हैं? ये मूविंग कोयल आपके पास गैल्वेनोमीटर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। ये M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये उसने वैल्यूज़ दे दी। स्प्रिंग कांस्टेंट इनका आइडेंटिकल है फॉर द 2 मीटर्स। डिटरमाइन क्या करना है आपको? रेशो करनी है करंट सेंसिटिविटी की और वोल्टेज सेंसिटिविटी की, M2 एंड M1 की। तो देखो ज़रा सिंपल है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास। अगर आपको याद हो, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA/K। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास? NBA/K R। ये कैसे आता था, याद हो आपको? V=I R होता है। ठीक है, और जो करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है इसका होता है डिफ्लेक्शन अपॉन में वोल्टेज। तो वोल्टेज IR यहाँ रखेंगे, तो phi/I क्या होता है हमारे पास? ये IS होता है। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ आपको ये। तो ये वैल्यू यहाँ पूरी की पूरी रख दी और नीचे ये R था। रिलेशन भी था इनका, अगर आपको याद हो। ठीक, तो रिलेशन क्या था यहाँ से? VS में phi/I IS और नीचे R। इस तरीके से रिलेशन भी था करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का। सिंपल है। देखो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? रेशो निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम करंट सेंसिटिविटी के लिए अगर निकालें तो हम IS2 लिखेंगे और अपॉन में IS1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देखो N2 B2 और K तो सबका सेम ही था। ठीक है, और 1 के लिए हम लिख देंगे यहाँ N1 B1 A1/K। तो K से तो K कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या? N2 B2 A2 अपॉन में N1 B1 A1। तो सिंपल है, वैल्यूज सारी दी हुई हैं आपको। देखो यहाँ से N2 कितना है हमारे पास? 42 है। पहले यही क्यों रखा हमने 2 वाला ही? क्योंकि यहाँ लिखा है M2 M1 मीटर 2 एंड मीटर 1, तो पहले मीटर 2 वाला रखेंगे। ठीक है, N2 कितना है हमारे पास? 42 है। B2 देख लो जरा ऊपर से कितना है? 0.50, तो 50/100 लिख दूँ मैं। और इनटू में अगर यहाँ पर हम देखेंगे A2 कितना है? ये रहा 1.8 इंटू में 10⁻³ ठीक है, अपॉन में N1 कितना है? देखो N1 है 30। B1 देखो यहाँ से कितना है? 0.25 यानी कि 25/100 लिखूँगा इंटू में। और A1 कितना है हमारे पास? 3.6 इंटू में 10⁻³ देखो सिंपल है बिल्कुल ही। देखो पॉइंट हटाएंगे इसका 10 लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा। देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये जिनको पलट के लिखूंगा तो ये ऊपर जाएंगे, तो ये कट जाएंगे इनसे। मैंने यहाँ पर ही काट दिया इनको। ठीक है, ईजी है। देखो अब देखो 18 2 ज़ा 36, ये 10⁻³ से ये -3 कैंसिल, 25 2 ज़ा 50, ये वाला 2 से ये 2 कट गया, और क्या बचा यहाँ पर? और तो कुछ नहीं रहा, ये बचा 42 और 30। तो देखो 6 7 ज़ा 42 और 6 5 ज़ा 30, तो 7/5 रेशो आ गई इसकी सेंसिटिविटी 2 की अपॉन में 1 की। और पीछे आंसर में देखोगे तो आप लिखा हुआ है 1.4, वो कैसे आया? 5 1 ज़ा 5 एंड इस तरीके से डिवाइड करोगे ना, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा 0 लगी तो 0.54 ज़ा 20, तो 1.4 दिया हुआ है इसका आंसर। क्लियर? ये तो था करंट सेंसिटिविटी की बात। अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी यही होगी सेम कहानी। तो इसमें भी VS2/VS1 करेंगे, इसमें भी यही आ जाएगा NBA/K R। तो ये वन सॉरी 2 है ना, पहले 2 और ये भी 2। ठीक है, और नीचे फिर आ जाएगा ये NBA/KR वाला। K को क्यों नहीं किया हमने 1 2? क्योंकि सेम दिया हुआ है, उसने बोला है। तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया, ये बचा। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम। देखो यहाँ पर पहले लिख लो, चलो N2 B2 A2 अपॉन में। अब देखो इसको मैंने क्या किया ना, यहाँ पर ये R1 ऊपर चला गया, ऐसे R1 अपॉन में N1, तो ये R1 ऊपर चला गया। देखो ना, जैसे हम ऐसे लिखते हैं 1/4 3/2, तो कैसे लिखते हैं इसको? 1/4 इंटू में 2/3 ऐसे लिखते हैं ना। तो वही काम इसमें किया मैंने, ये चीज़ ऐसे पलट के यहाँ लिख दी, ऐसे R1 अपॉन में N1 B1 A1, और ये तो है ही यहाँ पर ये वाला R2। सिंपल। अब वैल्यूज़ पुट करो। N2 कितना है हमारे पास? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बताओ। 42 है। B2 0.50 है यानी कि 50/100। A2 है 1.8 इंटू में 10⁻³ ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 लग गया। ठीक, अपॉन में देखो R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक मिनट, R1 भी है ना हमारा। R1 कितना है? 10 है, तो यहाँ 10 लिख देते हैं। R1 हो गया 10। R2 कितना है? 14 है। N1 है हमारा 30 और B1 है हमारा 0.25 यानी कि 25/100, और A1 कितना है? 3.6 इंटू में 10⁻³ ठीक है, दिखाई दे रहा है ये?
सिंपल है। देखो पॉइंट इसका भी हटाएंगे तो हम यहाँ 10 लग गया। अब देखो ये 100, ये 100, ये 10, ये 10, ये तो कट गया। अब देखो ज़रा सिंपल हो गया। देखो 25 2 ज़ा 50 हो गया, ठीक है क्लियर। अब इसको थोड़ा सा इजी भी बता दूंगा मैं आपको शॉर्ट में। देखो पहले इसको देखो 25 2 ज़ा, ठीक है, और ये 10 और ये 14 है, 14 3 ज़ा 42, और ये देखो ज़रा यहाँ ये 3 से ये कटा 1 0 हो गया, ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक। क्या बचा अब हमारे पास यहाँ, ये देखो 18 2 ज़ा 36, 2 से ये 2 कट गया, 1 बचा, तो 1 आ गया आंसर। 1:1 बोल दो या 1 बोल दो, या यहाँ पर 7:5 बोल दो, या 1.4:1 बोल सकते हो, ठीक है। तो पीछे ऐसे आंसर दिए मैं, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें मैं शॉर्ट क्या बता रहा था आपको, देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया ये कि ये VS1 VS2/VS1 था ना, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बना था आपका, अगर आपको ध्यान हो, N2B2A2 अपॉन में KR2, ठीक है, और अपॉन में N1B1A1 अपॉन में KR1, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दो, ये वाली पूरी टर्म यहाँ से ये इस तरीके से, ये सिर्फ R2 R1 को छोड़ो, ये पूरी टर्म यही नहीं थी। इसी को सॉल्व करके क्या आया था हमारा 7/5 आया था, ऐसे समझ लो। तो इसको सॉल्व करके आया कितना हमारे 7/5, ठीक है, इनटू में। अब देखो ये 7/5 आया, और यहाँ पर ये R2 है, किस तरीके से दिया हुआ, इस चीज़ को समझो। देखो ये पूरी टर्म थी ना, अगर इसमें हम इन चीज़ों को रखेंगे तो ये R1 यहाँ जाएगा और R2 यहाँ जाएगा, इस तरीके से, बिकॉज ये वैल्यू 7 इस तरीके से आई है। ये ऊपर 7 है, ये R2 है, फिर ये नीचे 5 है, और ये R1 है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 7 आई है, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, R1 ऊपर जाएगा, R2 नीचे आएगा, तो सिंपल हो जाएगा। देखो 7/5 इंटू में R1 कितना है हमारा 10 है, और R2 कितना है हमारा 14 है, देख लो, R1 10 R2 14, तो देख लो 5 2 ज़ा 10 7 2 ज़ा, डायरेक्ट आ जाएगा 1। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो जो आपको लगे सही वही आप कर लेना, ठीक है। बताओ, इजी था। तो देखो आपके सामने ही है कि सब कुछ क्या फार्मूला बेस्ड ही है, ठीक है ना। तो जिसको फार्मूले ध्यान में है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है, तो वो आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है जी। तो ये करो अभी तक, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका 4.11 करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।